मौनी अमावस्या के रोज प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी भगदड़ ने सारे इंतजामों को मौन कर दिया। जान गंवाने वालों के अपने टूटते और बिखरते दिखे। देर रात हुए इस बेरहम हादसे ने महाकुंभ के सफल आयोजन का क्रेडिट लेने वाली सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। संगम में डुबकी लगाकर अखिलेश यादव ने जो चिंता जताई थी, क्या वाकई में मौनी अमावस्या पर जब भक्तों का अंबार लगा तो पर्दे के पीछे छुपा कर रखे गए बदइंतजाम बाहर आ गए? जैसा कि आपको पता ही है कि आस्था के इस महाकुंभ में देश और दुनिया के करोड़ों भक्त प्रयागराज संगम तक मीलों चलकर आए। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए साधु सन्यासियों के अखाड़ों के बाहर भक्त अपनी बारी का इंतजार खुले आसमान के नीचे करते दिखे। सबकी आस 144 साल बाद बनी इस अद्भुत अलौकिक सहयोग में पतित और पावन मां गंगा के संगम में खुद से आत्मसात करने की थी। दावा है कि व्यवस्था में भी कोई कमी की गुंजाइश योगी सरकार ने नहीं छोड़ी थी। इस महापर्व के लिए मंथन करके सरकार ने फूल प्रूफ इंतजाम किए थे, मगर मौनी अमावस्या का दिन सरकार के लिए बेहद चैलेंजिंग था। पहले भी मौनी अमावस्या के दिन हादसे होते रहे हैं, तो सबकी निगाह बस आज के दिन पर टिकी थी कि कैसे भी करके आज का दिन निकल जाए। मगर जिस तरह से रात में बेतहाशा भक्तों का रेला आया, उसने सभी इंतजामों को धराशायी कर दिया। देखते ही देखते चीख और पुकार मचने लगी। लोग एक दूसरे को रौंदते दिखे। भीड़ इस कदर थी कि एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल रहा था। अस्पताल ले जाते जाते कईयों ने दम तोड़ दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी लोगों को सीपीआर देते भी दिखे। देर रात को हुए इस हादसे ने सुबह होते होते सबको चौंका दिया। इनके अपने गए, बस उनकी चीखें थी, बाकी सब मौन थे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आइए जानते हैं आखिर क्या वजह रही कि 7500 करोड़ खर्च करने के बाद भी सरकार लोगों की जान बचाने में सफल नहीं हो सकी। पिछले 2-3 दिन से देखा जा रहा था कि संगम तट पर भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। प्रशासन के लिए भक्तों की भीड़ आउट ऑफ सिलेबस हो गई थी। लगातार आ रही महाकुंभ की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही थी। ड्यूटी कर रहे इंतजामों में लगे अफसरों के हाथ पांव कई दिनों से फूल रहे थे। आखिर वो भी तो इंसान। जो लोग कुंभ स्नान कर लौटे वो भी बताते हैं कि करीब 10 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा था। मेला क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे तमाम पत्रकार अपनी खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगातार चिंता जता रहे थे। ये हालात 3 दिन पहले के थे। सबको पता था कि आगे मौनी अमावस्या है। भक्तों का जो रेला आ रहा है संभाले नहीं समझेगा। तो क्या हालातों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया? क्या आर्मी की मदद ली जा सकती थी? एक सवाल ये भी है कि क्या कुंभ के धार्मिक पर्व को राजनीतिक इवेंट में बदलना भी भारी पड़ गया? कभी यूपी की कैबिनेट बैठक कर रही थी तो कभी देश के गृह मंत्री पहुंच रहे थे। पीएम की भी विजिट होने वाली है। जाहिर है कि पूरे प्रशासनिक अमले का ध्यान तो बस वीवीआईपी में लगा था। सरकार ही ऐसा कर रही थी तो भला अपोजिशन क्यों पीछे रहती? तो अखिलेश यादव भी संगम में डुबकी लगाकर सरकार को कोस रहे। महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही पूरा मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भर चुका था। प्रयागराज की सड़कों पर ही नहीं, आसपास के शहर काशी, लखनऊ, अयोध्या सभी जगहों पर लोगों का तांता लगा हुआ था। संगम नोज पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला विकास प्राधिकरण ने सोमवार को सभी पीपा पुलों को बंद कर रखा था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विकास प्राधिकरण ने 30 पीपा पुलों में से केवल 3 को ही खोल रखा था। श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश था कि मीलों चलकर संगम पहुंचने के बाद भी उन्हें लौटा दिया जा रहा था। नतीजतन लोग पैदल चलकर थक कर टूट गए और गुस्से में आकर पुलिस से भी लड़ने भिड़ने लगे। करीब 7500 करोड़ खर्च हो गए। इतने में तो पूरा नया शहर बसाया जा सकता था, मगर पूरी व्यवस्था दशकों पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी। कच्ची सड़कें चमकाने, पीपा पुल को दुरुस्त करने और 24 घंटे चलने वाले भंडारे के अलावा सारा खर्च क्या वीवीआईपी ब्रांडिंग और प्रमोशन की भेंट चढ़ गया? सवाल तो उठेंगे ही। तो सरकार अपनी जगह है और विरोधी अपनी जगह, मगर जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकती। उनके लिए यादगार मौका अब हमेशा के लिए मातम में तब्दील हो गया है।